आज बात उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई उस खबर की करेंगे जिसकी हर घर में चर्चा चल रही है। आज बात मौत के सस्पेंस की करेंगे जिसका रहस्य गहरा होता जा रहा है। चंदौली में हुई मौत के हर सिरे की बात होगी, लेकिन शुरुआत निशा की छोटी बहन गुंजा की उस तस्वीर के साथ जो निशा की मौत के वक्त घर में ही मौजूद थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। ठीक है, मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। टीवी स्क्रीन पर गुस्से में हाथ में लगी ड्रिप को निकालकर फेंकती 18 साल की गुंजा है। रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए। गुंजा के हाथ में पट्टियां हैं, ड्रिप भी लगी हुई है, लेकिन घायल गुंजा को जैसे ही उसकी बड़ी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, वो आपे से बाहर हो जाती है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। ठीक है, मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी करीब 5.5 मिनट से गुंजा से सवाल जवाब कर रहे थे। गुंजा हर सवाल का धैर्य के साथ जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी बहन निशा की मौत की वजह पर बात होती है, गुंजा के सब्र का बांध टूट जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर। ठीक है, मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लड लगा रहा था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। ये चंदौली के कन्हैया यादव के परिवार की कहानी है, जहां रविवार को पुलिस के दबिश देने के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब पुलिस कन्हैया यादव के घर से रविवार को निकली तो घर में निशा का शव मिला। परिवार पुलिस पर निशा की हत्या का आरोप लगा रहा है। कल पुलिस शाम को आई और घर में घुसने के बाद घर में 2 लड़कियां थीं, दोनों को मारने लगे। मारने की वजह से एक लड़की का मृत्यु हो गया और एक अधमरा पड़ी थी, घायल हो गई थी लड़की। और जब एक लड़की मर गई तो प्रशासन जो है निकल के अपने थाना को चली गई। सवाल ये है कि रविवार शाम को कन्हैया यादव के घर में आखिर हुआ क्या? पुलिस के जाने के बाद निशा का शव क्यों मिला? अगर पुलिस कन्हैया को लेने गई थी तो बेटियों के शरीर पर चोट के निशान क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 साल की निशा की मौत आखिर हुई कैसे? ये सवाल हर बीतते पल के साथ उलझते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार और पुलिस की दलीलों में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों में सच तो कोई एक ही बोल रहा है। हाथ में ड्रिप लगी हुई है, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई है, बेसुध है, बहुत बात करने की स्थिति में नहीं है। सर, हमको ये जानकारी मिली है कि ये सिर्फ घर में उनको कन्फर्म मालूम था कि कोई नहीं है। इनका मकसद सर बस हम लोग को मारने के ही मकसद से आए थे। हमारे हिसाब से इन्हें कोई फोर्स कर रहा था कि हम लोगों को किसी के न होने के कारण मारा जाए घर में। उस वक्त आपकी बड़ी बहन कहाँ है? सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है
इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आएंगे। पुलिस अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जा रही है उसका ये परिवार खंडन कर रहा है और बेहद नाराजगी भी जता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।